क्रिप्टो रिस्की है? क्या लीगल है? टैक्स का क्या सीन है? अगर आपके भी दिमाग में इस तरह के कुछ सवाल हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो और मेरे इस YouTube चैनल पे, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसीज और वेब3 इंडस्ट्री के बारे में सरल और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन तमाम कॉमन सवालों का जो अक्सर एक बिगिनर्स के दिमाग में आते हैं और कोई भी उनको सही तरीके से आंसर नहीं करता है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कंफ्यूज हैं और आप ये समझना चाहते हैं कि कौन से कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, क्रिप्टो की गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है, टैक्स का क्या सीन है, अगर इन तमाम सवालों का अगर आप आंसर चाहते हैं तो यह वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी गारंटीड है। तो दोस्तों, मेरा नाम शक्तिपाल है और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज सीखने और समझने के बाद इस इंडस्ट्री से मैं कंसिस्टेंट वे में इनकम जनरेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बने, इसको सीखें, समझें, जानें, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल को अचीव कर पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, जो अक्सर लोगों के दिमाग में आती है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बैंक इसको ऑन नहीं करता है, ना ही उनके कंट्रोल में रहती है। यानी ये डिसेंट्रलाइज होती हैं, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है। तो ये है क्रिप्टो करेंसीज, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक वगैरह वगैरह बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं इस वर्ल्ड में। तो ये सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड होती हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल, ब्लॉकचेन क्या होता है? तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह होता है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो से होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग अलग सेक्टर्स में भी किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, ब्लॉकचेन क्या होता है? दोस्तों, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह होता है जहां पर हर एक ट्रांजैक्शंस को पब्लिकली रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कई सेक्टर्स में हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। यहां पर हर एक ट्रांजैक्शंस को सिक्योर्ड, ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल तरीके से स्टोर किया जाता है। मतलब ना इन ट्रांजैक्शंस को ना तो कोई एडिट कर सकता है, ना ही डिलीट कर सकता है और ना ही इसको कोई हैक कर सकता है। हर एक ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में स्टोर की जाती है। यह बनाता है ब्लॉकचेन को एकदम खास। अगला सवाल, क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? तो आंसर है यस, क्रिप्टो इंडिया में 100% लीगल है। लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन एज ए एसेट इट इज लीगल। यानी आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन क्रिप्टोज को एज ए एसेट आप इसको होल्ड कर सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है अगर आप एक सही प्रोजेक्ट के साथ में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, वंस अगेन, क्रिप्टो इंडिया में 100% लीगल है। गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत सारी गाइडलाइन है। दोस्तों, अगला सवाल, क्रिप्टो पे इंडिया में टैक्स क्या है? तो दोस्तों, क्रिप्टो, जैसा कि मैंने बताया कि क्रिप्टो इंडिया में 100% लीगल है और यहां पर 30% टैक्स स्लैब है प्रॉफिट पे और 1% टीडीएस। अगला सवाल, क्रिप्टो मार्केट इतना हाई वॉलेटाइल क्यों होता है? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट है, ये डिमांड और सप्लाई के अनुसार, हर एक क्रिप्टो करेंसी की डिमांड और सप्लाई के अनुसार, जो उस क्रिप्टोज में जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके सेंटिमेंट्स के अनुसार, कोई बड़ी न्यूज आ जाती है उसके अनुसार, या कोई भी नई गाइडलाइन आ जाती है इस इंडस्ट्री के लिए, तो उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर और बहुत तेजी से नीचे होता है। इसीलिए ये क्रिप्टो इंडस्ट्री हाई वॉलेटाइल है। अगला सवाल, क्रिप्टो मार्केट में कॉइन और टोकन्स में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों, कॉइन्स जो होते हैं वो अपनी ब्लॉकचेन के साथ में होते हैं, यानी कि हर एक ब्लॉकचेन का अपना एक नेटिव कॉइन होता है जिसकी सप्लाई लिमिटेड या अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर जो कॉइन है उसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है
और जो टोकन्स हैं वो दूसरे की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं, यानी उनकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती है, वो अपने ट्रांजैक्शंस का डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए दूसरे की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करते हैं। इसीलिए कॉइन्स जो हैं वो फंडामेंटली किसी भी टोकन के कंपैरिजन में ज्यादा सस्टेनेबल, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग या ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल, बिटकॉइन और अल्टरनेटिव कॉइन्स क्या होते हैं? सबसे पहले बिटकॉइन को समझते हैं। दोस्तों बिटकॉइन भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। दोस्तों बिटकॉइन को जो क्रिएट किया था वो सातोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस क्रिएटर ने इसको बनाया था और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो फंड है वो इसी कॉइन के ऊपर लगा हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखें तो बिटकॉइन जो है वो इस इंडस्ट्री की मदर करेंसी है। इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में वो सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स कहे जाते हैं, जैसे इथेरियम, सोलाना, मैटिक, एम कॉइन और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अल्टरनेटिव कॉइन्स कही जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये जो कॉइन और टोकन है इसका प्राइस कैसे बढ़ता है? तो दोस्तों किसी भी कॉइन या टोकन्स का प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले वो जो कॉइन या टोकन है उसकी यूजिबिलिटी क्या है, यानी यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी के साथ साथ वो किस तरह की कम्युनिटी है, कम्युनिटी के साथ साथ उसका मार्केट में प्रेजेंस क्या है, सोशल प्रेजेंस क्या है, कम्युनिटी कितनी अवेयर्ड है, कितनी एंगेज्ड है। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं किसी भी कॉइन के प्राइस को ऊपर और नीचे आने के लिए। अगला सवाल, क्रिप्टो वॉलेट क्या है? दोस्तों क्रिप्टो वॉलेट एक तरह का डिजिटल टूल है जहां पर आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करते हैं। तो ये वॉलेट का मतलब है जहां पर आप अपने क्रिप्टो एसेट को सेफली स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल, वेब3 का क्रिप्टो इंडस्ट्री से क्या संबंध है? दोस्तों वेब3 जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, क्रिप्टो सेफ है या रिस्की? तो दोस्तों देखिए क्रिप्टो मार्केट जो है वो ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न का गेम है, लेकिन अगर आप सही नॉलेज के साथ जाते हैं तो ये हाई रिटर्न और लो रिस्क का गेम कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए क्रिप्टोज जो हैं वो 100% सेफ हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन यहाँ पर हाई वॉलेटिलिटी प्लस स्कैम्स का रिस्क तो रहता है। इसलिए आप किसी प्रोजेक्ट को 100% रिसर्च करके ही उसके साथ आगे बढ़ें। दोस्तों अगला सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिप्टो करेंसी से आप पैसे कैसे बना सकते हैं? दोस्तों क्रिप्टो करेंसी से आप बहुत तरीके से पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं। दूसरी चीज, आप क्रिप्टो एसेट्स को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के माइंडसेट के साथ में आप अच्छे क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वहां पर आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। आप क्रिप्टो को स्टेक करके पैसे बना सकते हैं बैक ऑफिस में या किसी भी अच्छे एक्सचेंज पे। दोस्तों अगला सवाल, स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? दोस्तों स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज है जिसका प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है। बाकी अदर क्रिप्टो करेंसीज का जैसे प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज जो होती है वो स्टेबल रहती हैं। अगला सवाल, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है? दोस्तों वेब3 इंडस्ट्री, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, एनएफटीज, ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको क्रिप्टो करेंसीज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इन सारी टेक्निकल चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई ना कोई क्रिप्टो करेंसीज तो चाहिए होंगी, इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो फ्यूचर हैं। दोस्तों आज का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत कैसे करें? एज ए इन्वेस्टर कैसे हम इसको स्टार्ट करें? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी अच्छे क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको सबसे पहले इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। कुछ पॉपुलर इंडियन एक्सचेंज हैं जैसे कि वजीरेक्स है, कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच है। आप इस पे अपना अकाउंट बनाइए, अपने बैंक अकाउंट को इसके लिंक कीजिए और कुछ पेमेंट आप आईएमपीएस के थ्रू इस पे ट्रांसफर कीजिए। उसके बाद स्टेबल क्रिप्टो करेंसी जिसके साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज के पेयर बने हैं जैसे यूएसडीटी या यूएसडीसी, आप वहां से परचेज कीजिए।
उसके बाद उस USDC या DT से आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज कीजिए उसी एक्सचेंज पे, और या फिर अगर आप कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसीज परचेज करना चाहते हैं जो कि इंडियन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, तो आप वहां से ये USDT या USDC जो आपने खरीदा है उसको आप किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रांसफर कीजिए और वहां से आप क्रिप्टो करेंसीज को परचेज कीजिए। आप चाहें तो उसी एक्सचेंज पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी डेक्स पे अकाउंट बनाकर उस क्रिप्टो करेंसीज को वहां पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के साथ में वहां पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं ये सब चीजें आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो कि कैसे इसमें हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे डाउट्स आपको इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्किल में, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।